जिस तरह से निर्मम हत्या विमल कुमार यादव की गई है, आने वाले समय में बता दिया जाएगा नीतीश कुमार को, तेजस्वी को। आप फर्श से अर्श पे जाने की जो अभिलाषा रखे हैं नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, ये मैं वादा करता हूँ कि इनकी कामना पूरी नहीं होगी अगर हमारे कलम के सिपाहियों पर कैमरे का कलम का पहरा होगा, हमारे दिन दहाड़े निर्मम हत्या होगी, पुलिस वालों का होगा, पत्रकारों का होगा। पुलिस वाले को दिन दहाड़े गोली मार दिया, आया बड़ा बड़ा नेता सब रोध होकर 2 मिनट के लिए चला गया। अब उसका फैमिली का देखरेख कौन करेगा, कौन खिलाएगा उसको? आप लोग बिहार में क्यों नहीं रहते? इसी डर से? डर से, बिल्कुल डर से नहीं रहते। हम लोग अररिया जिला के हैं और कल लोग अररिया कोर्ट में उतरेंगे, घर जाते ही कोई गोली मार देगा, हम लोग का भी जान का कोई ठिकाना नहीं। मतलब इतना डर लगता है? डर लगेगा ही। पत्रकार को मार दिया, आपके जैसा पत्रकार को मार दिया तो हम जनता का क्या हाल होगा आप खुद ही बता सकते हो। जान का मतलब बिहार में कोई कीमत ही नहीं है, 1% 1 रुपया की कीमत नहीं है। कभी भी कोई दिन दहाड़े गोली मार देता किसी को, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, वहाँ का सरकार कैसे चलाएंगे। बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है और ये पलटू चाचा पलट के पूरे बिहार राज को खोखला कर दिए हैं, गुंडा राज फिर से पैदा हो गए हैं। हमारे पीछे आपको बहुत सारे भाई बंधु नजर आ रहे होंगे और ये सब लोग बिहार के अररिया से हैं और अररिया में ही हाल ही में एक पत्रकार को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। उसी पत्रकार पर चर्चा करेंगे और इन लोग की राय जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब बिहार के अररिया में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो दिन दहाड़े ऐसे लोगों को मारते फिरते हैं। भैया क्या बताएंगे, जिस तरीके से पत्रकार को मार दिया गया, क्या ऐसा ही माहौल वहाँ पे रहता है? जी, इससे पहले जो सरकार थी उस तरीके का तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था हमें, लेकिन जैसे ही सरकार बदला तो कुछ यादव लोग ऐसे चढ़ रहे हैं गरीब पे, लाचार पे, जो कमज़ोर हैं, और वहाँ का सरकार नीतीश जी कुछ करते ही नहीं है। और हम लोग अररिया जिला के हैं और कल लोग अररिया कोर्ट में उतरेंगे, घर जाते ही कोई गोली मार देगा, हम लोग का भी जान का कोई ठिकाना नहीं। मतलब इतना डर लगता है? डर लगेगा ही। पत्रकार को मार दिया, आपके जैसा पत्रकार को मार दिया तो हम जनता का क्या हाल होगा आप खुद ही बता सकते हो। कुछ भी हो सकता है, जान का मतलब बिहार में कोई कीमत ही नहीं है, 1% 1 रुपया की कीमत नहीं है। कभी भी कोई दिन दहाड़े गोली मार देता है किसी को, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, वहाँ का सरकार कैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे, अब तो सरकार ही बताएंगे। मैम क्या बोलेंगे भैया, आप भी बिहार के अररिया से, वहाँ का माहौल कैसा रहता है, कितना डर लगता है आप लोगों को वहाँ पे? डर वहाँ पे तो अभी गुंडागिर्दी थोड़ा बढ़ गए हैं, पहले तो ठीक था लेकिन अभी गुंडागिर्दी बढ़ गए। जो पत्रकार को गोली मार दिए गए हैं उसके घर से निकाल के, ये तो बहुत गलत हो रहे हैं और सरकार को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार ही तो ध्यान नहीं देती है ना, सरकार ध्यान देती तो ऐसे अपराध थोड़ी बढ़ते हैं। नहीं तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा ना, अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा उस पर, तो फिर तभी अपराध रुकेगा, ऐसे तो अपराध नहीं रुकेगा। ऐसे और भी मामले आप लोग सुनते थे क्या, कभी किसी पत्रकार को मार दिया, कभी किसी और लोगों को? पुलिस वाले को मार दिया मैम, पुलिस वाले का ऐसा हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। वही मैं कह रही हूँ। वहाँ का सरकार को सिर्फ 1 दिन के लिए अनिल कपूर का फिल्म नायक देखे हो ना, सिर्फ वैसे बनकर दिखाना पड़ेगा, ऐसे चुप्पे बैठकर नहीं चलेगा। ऐसे अगर रहेगा तो पलटू चाचा ऐसे पलटते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे और हम जनता ऐसे जाते रहेंगे ऊपर। पुलिस वाले को दिन दहाड़े गोली मार दिया, आया बड़ा बड़ा नेता सब रोध होकर 2 मिनट के लिए चला गया। अब उसका फैमिली का देखरेख कौन करेगा, कौन खिलाएगा उसको? आप लोग बिहार में क्यों नहीं रहते? इसी डर से? डर से, बिल्कुल डर से नहीं रहते हम। देखिए, पत्रकार बंधु की हत्या, निर्मम हत्या हुई, इसका घोर निंदा करते हैं और अररिया रानीगंज में जो हत्या हुई, सरकार के जागना चाहिए, चेतना चाहिए सरकार को। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी। जिस तरह से निर्मम हत्या विमल कुमार यादव की गई है, आने वाले समय में बता दिया जाएगा नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, कि छला गया है जो वोटर, ये छल ना जाए सवाल यह है। कमिंग इलेक्शन 24 सरकार गिराने दे सवाल यह है। जिस तरह से फर्श से अर्श पर पहुंचने की अभिलाषा है, ये आपको चटनी न बना दे सवाल है। आप फर्श से अर्श पे जाने की जो अभिलाषा रखे हैं नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, ये मैं वादा करता हूँ कि इनकी कामना पूरी नहीं होगी अगर हमारे कलम के सिपाहियों पर कैमरे का कलम का पहरा होगा, हमारे दिन दहाड़े
निर्मम हत्या होगी, पुलिस वालों का होगा, पत्रकारों का होगा, शिक्षा का होगा, तो यूपी बिहार एक साथ जन आंदोलन के लिए तैयार होगा। जो दरोगा रक्षा कर रहा था वहाँ पे, जो दरोगा चोरों को पकड़ रहा था, उसके चेहरे पे गोली मार दी जाती है, तब कहाँ गए इनका लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ चला गया? में कई बार होता है कि हमारे रक्षक भक्षक बन जाते हैं अज्ञानता में अपने। मेरी मांग यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इनके आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, साथ में 1-1 लोगों की नौकरी दे। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, निंदा के साथ पूरे यूपी बिहार में जन आंदोलन होगा, भूख आंदोलन होगा, हड़ताल होगी। साथ साथ मनीष के लिए भी आवाज उठाऊंगा, वो भी सच्चे कलम के प्रहरी हैं, आवाज उठाते हैं। मनीष को रिहा किया जाए, कुछ संवेदनाएं रख करके, कुछ रियायत दे करके मनीष को किया जाए। वो भी क्रांति की लौ जो है बिहार में जलाए हुए हैं, उनके समर्थक आज जो है सड़कों पे हैं। लगातार जो भी आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर दी जाती है। मैम सुन लो, हम लोग जो हैं भारतवर्ष के बेटे हैं, हरगिज डर नहीं सकते हैं। हमको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकते हैं। जो कायर हो करके पलटू हो गया है, मर जाऊंगा, लेकिन उनको नमन कर नहीं सकते हैं। क्या बोलेंगे, इनकी बातों से कितने सहमत है, पहले ये बताइए। पूरे सहमत है। और बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। और ये पलटू चाचा पलट पलट के पूरे बिहार राज को खोखला कर दिए हैं। गुंडा राज फिर से पैदा हो गए हैं। और ये पलटू राम जी को समझना चाहिए, और साथ में तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए। आने वाले टाइम में पूरा बिहार की जनता इनको जवाब देगी और इनको सरकार से बर्खास्त कर। बिहार से यहाँ क्यों चले आए? वहाँ पे हम लोगों के पास रोजगार नहीं है। जिस तरीके से पत्रकार को मार दिया जाता है, ऐसे गलत है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मैम कि ये गुंडा राज फिर से पैदा हो गया है। एक पत्रकार हो चाहे पुलिस वाले हो, किसी को भी रास्ते में कहीं भी कोई भी मार दे रहा है। इसका कोई भी ऐसे कब तक चलेगा? आपराधिक हौसले कब तक बढ़ेंगे? जनता जवाब देगी इसको 2024 में भी और आने वाले टाइम में भी। चाचा क्या बोलेंगे, बिहार की हालत पे क्या बोलेंगे? बिहार का हालत तो खराब है, तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोगों का रक्षा बिहार में नहीं हो रहा है, तब तो हम लोग बिहार छोड़ के दिल्ली पकड़ रखे हैं। बिहार में एक पत्रकार को मार दिया गया, दरोगा को मार दिया गया तो उसका सजा किया जाए, उसका क्या कहता है देख रेख करके उसका बाल बच्चे को दिया जाए, नौकरी दिया जाए, उसका क्या कहता है हर्जाना भरे सरकार। अच्छा, पत्रकार अगर आवाज उठाएगा तो क्या उसको मार दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब चल रहा है इस समय। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, लॉ ऑर्डर पे। और रोजगार वहाँ पे है नहीं। भैया रोजगार होता तो आप लोग यहाँ आते? तो रोजगार नहीं है ना, इसीलिए तो हम लोग यहाँ हैं। सरकार को थोड़ा रोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए। जो हम लोग अपने गांव छोड़ के 14 लेकिन वो तो कहते हैं कि हम बिहार की जनता पे ही ध्यान दे रहे हैं, बिहार का ही विकास कर रहे हैं और बिहार में अपराध कम हो रहा है। जब अपराध कम हो रहा है तो फिर आए दिन ऐसी घटनाएं कहाँ? पुलिस वाले का जान जाता। अगर अपराध कम हो रहा तो पुलिस वाले का जान जाता। चाचा ने क्या किया, नीतीश कुमार ने, अब उसको सीएम इधर से बनाया गया तो इधर वो कुछ दावा कर रहे थे कि उधर हमें बना दो वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो उधर नहीं बनाया तो इधर वो सोचता है कि मुख्यमंत्री साहब जल जाए। लेकिन हम अपना गद्दी पे ऐसे बैठे एकदम आराम से यासी करे अपना, और जिंदगी का मजा ले, और यहाँ वहाँ जाए देश विदेश अपना एंजॉय करे। बिहार के मुख्यमंत्री जी से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश हैं। एक पत्रकार को मार दिया, एक पुलिस वाले को जो हमारा रक्षक है उसको मार दिया। अब मान लो हम लोगों को कौन देख रेख करेगा जब पुलिस वाले खत्म हो जाएंगे तो? और प्रशासन इतना ढिल्ला है, हमारा थाना ताराबाड़ी जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम 3 बार जाएंगे ना, 3 बार तब वो एक्शन लेंगे, 3 बार। और प्रशासन इतना ढिल्ला, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में 2 मिनट में प्रशासन आया था, वहाँ 3 दिन तक आवेदन सड़ता है, और जो मलवा देता ना मलवा, उसी का सब हो जाता है। आते हैं आपके पास जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि बिहार सरकार वहाँ औद्योगिक कारखाने लगाए, नए नए प्रतिष्ठान स्थापित करे। हमारे भाइयों जो विस्थापित होकर के हमें कमाने के लिए नोएडा, गुड़गांव, लुधियाना, पंजाब जाना पड़ता है, इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ कारखाने लगाए जाए। साथ साथ बाबा योगी का बुलडोजर भी भेजा जाए। अगर योगी बाबा वहाँ होते तो इस तरह के भयानक घटना नहीं होती। अगर हो भी जाते तो 5 मिनट के अंदर अपराधी जो हो जाते, जो अभी भाई ने कहा कि यूपी में पुलिस 2 मिनट में आ जाती है ना, तो योगी जैसे वहाँ मजबूत सशक्त जो है चाहिए। बार बार ऐसी घटनाओं पे योगी जी का जिक्र क्यों कर दिया जाता है? योगी जी चाहिए, इस स्टेट में योगी होने चाहिए। योगी जी का जो उत्तर प्रदेश में कानून है वो बहुत सख्त है। लॉ एंड ऑर्डर उसका सही है बिल्कुल। अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त फैसला लेता है और बुलडोजर भी चलाते हैं, जिससे अपराधी में बहुत खौफ है। वो जल्दी कोई गलत काम करना नहीं चाहते हैं।
तो ऐसे ही नीतीश कुमार को वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि अपराधी के मन में भय पैदा हो, डर पैदा हो, तो जल्दी किसी पे भी ऐसा ना करे कि किसी को गोली मार दे, कुछ मार दे। तो उसको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ के तरह कानून उसको वहाँ पे लागू करना पड़ेगा।